Good morning, students. Today, continue chapter 33, Embryonic Development in Human Part 2. पीछे वाली क्लास के अंदर हम लोगों ने टॉपिक कहाँ तक कर लिया था? क्लीवेज जो मेथड्स है उसमें मोरुलेशन, ब्लास्टुलेशन, गैस्टुलेशन कंप्लीट कर लिया था हम लोगों ने। यानी हम लोग जो ब्लास्टुला है ना, जो ब्लास्टुला है उसको कहाँ इम्बडेड करवा दिया था? कहाँ करवाया था बताइए? इम्बडेड यूटेराइन वॉल पे इम्बडेड हम लोगों ने करवा दिया था। अब इसके आगे की जो प्रोसेस है वो अपन कंप्लीट करते, लेकिन अब आज जो मैं आपको बता रही हूँ फैक्ट ऑफ एम्ब्रियो, एम्ब्रियो का भविष्य। ठीक है, फैक्ट ऑफ एम्ब्रियो की बात कर रहे हैं अपन, यानी उसके भविष्य की बात करें कि यानी एक बेबी यानी फर्टिलाइजेशन से लेकर के, कहाँ से लेकर के? फर्टिलाइजेशन से लेकर के कहाँ तक? बेबी के बर्थ तक कौन से डे, कौन से मंथ में किस ऑर्गन का फॉर्मेशन हो रहा है उसकी अपन आज क्या करेंगे? स्टडी करेंगे। चलिए अपन फैक्ट की बात देखिए, फर्स्ट वीक की बात कर रही हूँ मैं, है ना। फर्स्ट वीक देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल क्या होता है? फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन, अब फर्टिलाइजेशन है उसका जो टाइमिंग पीरियड है वो अपन 24 आवर मानते हैं कि जब कपल्स होते हैं, इंसेमिनेशन की प्रोसेस होगी, आफ्टर द इंसेमिनेशन द फर्टिलाइजेशन टाइम इज द 24 आवर्स, यानी कि 24 आवर्स। फर्स्ट वीक की बात कर रही हूँ मैं, 1 से लेकर के 7 दिन की बात करूंगी। अब फर्टिलाइजेशन हो गया, फर्टिलाइजेशन के बाद में क्या होता है? क्लीवेज, जाइगोट बनता है। फिर जाइगोट में क्या स्टार्ट हो जाता है? माइटोसिस डिवीजन स्टार्ट हो जाता है, जिसको अपन क्लीवेज बोलते हैं। ठीक है, उसके बाद में कितने डेज हो जाते हैं? जब 3 डेज, फर्टिलाइजेशन के 3 डेज, 3 दिन बाद में, 3 डेज के बाद में किसका फॉर्मेशन होता है? मोरुला का फॉर्मेशन होता है। ए बॉल लाइक स्ट्रक्चर को क्या बोलते हैं? मोरुला बोलते हैं। फिर 4 डेज आफ्टर द फर्टिलाइजेशन, द आफ्टर द फर्टिलाइजेशन द 4 डेज यानी 96 आवर की अगर मैं बात करूं तो किसका फॉर्मेशन हो जाएगा? ब्लास्टोसिस्ट का। किसका फॉर्मेशन हो जाएगा? ब्लास्टोसिस्ट का फॉर्मेशन हो जाता है। फिर 7 to 8 डेज, या तो 7वें दिन या फिर 8वें दिन, जो ब्लास्टोसिस्ट है उसका इम्बडेशन कहाँ हो जाएगा? इम्प्लांटेशन हो जाता है, एम्ब्रियोनिक इम्प्लांटेशन। एम्ब्रियोनिक इम्प्लांटेशन क्या हो जाता है? एम्ब्रियोनिक इम्प्लांटेशन की प्रोसेस हो जाती है। अब एम्ब्रियोनिक इम्प्लांटेशन आपको पता है कि जो ब्लास्टोसिस्ट होगी, ब्लास्टोसिस्ट जो होगी उसमें जो जोना पेलुसिडा है वो तो हट जाएगी, क्योंकि जोना पेलुसिडा क्या काम था कि मोरुला है उसका इम्प्लांटेशन नहीं हो जाए। तो ब्लास्टोसिस्ट के इम्प्लांटेशन के लिए जोना पेलुसिडा रिमूव हो जाती है और ब्लास्टुला एंडोमेट्रियम की वॉल से क्या हो जाता है? इम्बडेड हो जाता है। ये एंडोमेट्रियम की वॉल है, यहाँ पे क्या आ जाता है? ब्लास्टोसिस्ट। ठीक है, क्या इम्बडेड हो जाएगा? ब्लास्टोसिस्ट का इम्बडेशन यहाँ कंप्लीट हो जाता है। क्लियर है? चलिए, अब यानी कि कितने डेज की बात कर दी अपन ने? फर्स्ट वीक की बात करी। अब अपन आगे आते हैं सेकेंड वीक के अंदर। कब? सेकेंड वीक। अब देखिए सेकेंड वीक के अंदर किस किस का फॉर्मेशन होता है? एक तो इसमें ध्यान में रखिएगा आप, एक तो 14 डेज, 14 दिन, है ना। 14 डेज के अंदर प्रीमिटिव स्ट्रिक बन जाती है। प्रीमिटिव स्ट्रिक जो आगे जाकर के अदर जो यानी कि अब आगे जाकर के कौन सी प्रोसेस होने वाली है इसका बताएगी कि कौन सा ऑर्गन कब बनेगा, कौन सी सेल्स किस ऑर्गन का फॉर्मेशन करेगी। चलिए, फिर उसके बाद में और सेकेंड वीक में और क्या क्या होता है? देखिए जो एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन होती है ना, जो 3 मेम्ब्रेन होती है, एक्टोडर्म, एंडोडर्म, मेसोडर्म, तो एक्टोडर्म, एक्टोडर्म का यहाँ क्या हो जाता है? फॉर्मेशन हो जाता है। किसका फॉर्मेशन हो जाता है? एक्टो जो डर्म है उसका क्या हो जाता है? फॉर्मेशन हो जाता है। कहाँ हो जाएगा एक्टोडर्म का फॉर्मेशन? सेकेंड वीक के अंदर हो जाता है।
और जो एम्ब्रियो जो ब्लास्टोसिस्ट है वो कंप्लीटली एंडोमेट्रियम वॉल पे इम्प्लांट हो जाता है, उसके चारों तरफ एंडोमेट्रियम की वॉल का फॉर्मेशन हो जाता है। ये कब होता है? सेकेंड वीक में। अब आते हैं अपन 3rd to 6th वीक। ठीक है, सप्ताह की बात करें 3 वीक 2 वीक्स यानी 14 दिन कंप्लीट हो गए। अब 14 से लेके 15वां दिन आएगा तो उसमें एंटर करें कि वहां क्या क्या चेंज होते हैं। तो देखिए, एक तो इसमें क्या बनने लगता है, एंडोडर्म और मीजोडर्म का फॉर्मेशन हो जाता है। एक्टोडर्म तो बन गई ना, एंडोडर्म, एंडोडर्म का फॉर्मेशन हो जाएगा और साथ में किसका फॉर्मेशन हो जाता है, मीजोडर्म, मीजोडर्म का फॉर्मेशन हो जाता है। यानी फिर 20 डे 20 दिन उसमें किसका फॉर्मेशन होता है, न्यूरोलेशन, यानी न्यूरॉन से संबंधित जो ब्रेन है, नर्व है, स्पाइनल कोड है, उन सब का क्या हो जाता है, फॉर्मेशन हो जाता है, न्यूरोलेशन जिसको अपन बोलते हैं। 20वें जो दिन होता है फर्टिलाइजेशन के 20 दिन बाद में न्यूरोलेशन बन जाता है। फर्टिलाइजेशन के 28 डेज 28वें दिन, फर्टिलाइजेशन से 28वें दिन क्या बनने लगता है, हार्ट। क्या होता है, हार्ट। और जो हार्ट है उसकी हार्ट बीट शुरू हो जाती है। तो हार्ट बीट, अब यहाँ पे हार्ट बीट देखिए कितनी है, 113 बीट पर मिनट। अपनी कितनी 72, इसकी कितनी है 113 पर मिनट है हार्ट बीट। चलिए और देखते हैं, साथ साथ में जो देखो जो एम्ब्रियो ऐसे बन रहा है, उस एम्ब्रियो के चारों तरफ एमनियोटिक फ्लूइड कलेक्ट हो जाता है। टू कलेक्ट द एमनियोटिक फ्लूइड, क्या कलेक्ट हो जाएगा, एमनियोटिक फ्लूइड कलेक्ट हो जाएगा एम्ब्रियो के चारों तरफ। और ये प्रोसेस कहाँ हो रही है, यूट्रस में हो रही है, ध्यान में रखिएगा। अब उसके साथ साथ में जो ब्रेन, देखो न्यूरोलेशन तो यहाँ हो ही गया, तो इसमें ब्रेन भी तो आएगा, तो ब्रेन का डेवलपमेंट भी स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, किडनी की शेप बनने लगती है, ये लीजिए किडनी भी यहाँ पे बनने लगती है। अब अपन बात करते हैं 6 to 8वें वीक की, एमनियोटिक फ्लूइड यानी एम्ब्रियो के चारों तरफ फ्लूइड कलेक्ट होना। कौन से डे की बात करते हैं, अपन बात करेंगे 6 to 8 डेज की बात करते। अब देखिए इसमें मेन चेंजेस देखते हैं अपन सबसे पहले तो, यानी इसमें क्या क्या चेंजेस होंगे। तो सबसे पहले तो देखिए इसमें जो ईयर है ना, ईयर की शेप बनने लगती है, शेप ऑफ ईयर, शेप ऑफ ईयर, ईयर की क्या बनने लगती है, शेप बनने लगती है। कब, 6 to 8 वीक, छठे से 8वें सप्ताह के अंदर फर्टिलाइजेशन के बाद में। यानी आप अगर इसको मान के चलो तो कौन, जैसे देखिए एक मंथ में 4 वीक होते हैं, तो ये तो कहाँ तक आ गए 4 वीक, यानी कि 5 जो वीक है ना, एक मंथ में 4 वीक होते हैं ना, तो अपन किसकी बात कर रहे हैं, 6 यानी 1.5 महीना। हाँ, 1.5 महीना हो गया ना, देखिए चलिए 1.5 महीने यानी फर्टिलाइजेशन के 1.5 महीने बाद में क्या क्या चेंजेज होते हैं, तो क्या बनने लगता है, ईयर की शेप बनने लगती है। ठीक है, जो डायफ्राम, पता है ना आपको डायफ्राम, जो डायफ्राम होगा उसका फॉर्मेशन स्टार्ट हो जाएगा, यानी यहाँ पे जो 6 वीक है उसमें डायफ्राम बनने लगेगा। और साथ में जो, यानी मैंने बात की है 6 to 8, तो ये वाली बात तो होगी 6 वीक की। अब बात करती हूँ मैं 7th वीक की। 7th वीक में बोन्स बनने लगती है, किसका फॉर्मेशन स्टार्ट होता है, बोन्स का फॉर्मेशन स्टार्ट हो जाता है 7th वीक के अंदर। अब 7th वीक के अंदर जो बोन्स बने, ऑर्गन बनने स्टार्ट हो गए, तो उस समय जो एम्ब्रियो है वो अपने जो हैंड्स होते हैं इनको हिलाता है। अब वो जिस हैंड्स को पहले हिलाएगा, मूव करवाएगा, इसका मतलब वो उसका क्या होता है, राइट हैंड होगा। यानी जो हैंड पहले हिलेगा ना यूट्रस के अंदर, तो पहले हिलने वाला हैंड कौन सा होगा, राइट हैंड। तो उसी से पता चलता है कौन सा राइट हैंड है, कौन सा लेफ्ट हैंड है। तो मूवमेंट से क्या पता चलता है, राइट और जो लेफ्ट हैंड है उसकी क्या हो जाती है, तो सबसे पहले मूवेबल कौन सा होता है, राइट हैंड। तो वो जो पहले मूवेबल है वो राइट हैंड होगा, बात ही है सीधी सी।
चलिए और क्या क्या चेंजेज होते हैं, 7th वीक में हो गया। फिर उसके बाद में देखिए वो अपनी पोजीशन चेंज करने लगता है, जैसे पोजीशन ऐसे, जैसे इस टाइप का ऐसे ऐसे एम्ब्रियो बन रहा है, तो ये अपनी पोजीशन, ये इधर से बना तो इसकी शेप अपन ऐसे अपनी पोजीशन, अपन अपनी पोजीशन सेफ नहीं करते, सो रहे हैं तो उस समय अपन भी तो अपनी पोजीशन है उसको चेंज करते ना, तो इसी में वो अपनी पोजीशन को क्या कर लेता है, चेंज कर लेता है। उसके साथ साथ में क्या होगा, जैसे उसके देखो आई लेसेस बनने लगते हैं, जो पल्प होते हैं ना ये वाले, इसको पल्प बोलते हैं ना, इसका फॉर्मेशन भी स्टार्ट हो जाता है। कब? इस वीक के अंदर, जिस वीक की मैं बात कर रही हूँ, इस वीक के अंदर जो पल्प है इसका फॉर्मेशन भी क्या हो जाता है, स्टार्ट हो जाता है। यानी कि 8वें वीक तक, लास्ट 8 वीक एक जो एम्ब्रियो है वो ह्यूमन लाइक स्ट्रक्चर में दिखाई देने लगता है, जिसको फिटस बोलते हैं। तो 8वें वीक के लास्ट में बिल्कुल ह्यूमन लाइक स्ट्रक्चर बन जाती है। किसकी जैसी स्ट्रक्चर बन जाएगी, एक ह्यूमन लाइक स्ट्रक्चर बन जाती है। कब बनेगी ह्यूमन लाइक स्ट्रक्चर, कब? लास्ट वीक के अंदर। ऐसे देखिए मैंने थोड़ी सी फटाफट बनाने की कोशिश करती हूँ मैं, तो आप ध्यान दीजिएगा, क्योंकि अपन अगर डायग्राम यहाँ बनाएंगे तो फिर हमें क्या लगेगा, हमें टाइम ज़्यादा लगने लगता है ना। तो ऐसे बिल्कुल एक ह्यूमन के जैसे क्या बन जाती है, शेप बन जाती है। कब? लास्ट वीक के अंदर ह्यूमन के जैसे क्या बन जाएगी, शेप बन जाएगी लास्ट वीक के अंदर। चलिए अब यानी आपसे पूछे कि फिटस किसको बोलते, तो ह्यूमन लाइक शेप को क्या बोलते हैं, फिटस बोलते। शेप ऑफ ह्यूमन लाइक इज नोन एज द फिटस। कब होता है, 8वें वीक के लास्ट में क्या बनने लगती है, फिटस का फॉर्मेशन हो जाता है। चलिए अब उसके बाद में अपन बात करते हैं 9 to 12th वीक की। अब कहा जाए वीक को बढ़ा रहे हैं ना, यानी 9 से लेकर के 12वें वीक तक, तो आप देखिए कितने हो गए 9 से लेकर 12वें वीक तक, यानी कि 3rd मंथ की, है ना। उसमें कौन सा ऐसे 2 मंथ, आधा तो 2 मंथ आ जाएगा, पूरा क्या आ जाएगा, 3rd मंथ आ जाएगा, तीसरे महीने। अब देखिए यहाँ क्या क्या चेंज होते हैं। एक तो देखिए इसके अंदर जो बेबी होता है वो अपना जो थंब होता है ना, उसकी क्या करता है, सकिंग करनी स्टार्ट कर देता है, थंब की सकिंग करनी स्टार्ट कर देता है। उसमें वोकल कॉर्ड्स बनने लगते हैं जो साउंड के लिए है। क्या बनने लगेंगे, वोकल कॉर्ड्स का फॉर्मेशन हो जाएगा। साथ साथ में एक्सटर्नल गोनाड्स बन जाएंगे, एक्सटर्नल सेक्स ऑर्गन, एक्सटर्नल सेक्स ऑर्गन बन जाएंगे। इससे ये पता चलेगा कि जो फीटस है वो मेल है या फीमेल है, यानी मेल और फीमेल की आइडेंटिटी हो जाती है। कब? दूसरे और तीसरे मंथ के अंदर मेल और फीमेल की आइडेंटिटी हो जाती है। फिर उसके बाद में अपन ये बताते हैं कि साथ ही साथ में क्या होगा, यानी उसका जो वेट है वो इंक्रीज होने लगता है, वेट इंक्रीज हो जाता है। और 11 वीक में, यानी कि देखो यहाँ कौन कौन से वीक है, 9 है, 10 है, 11 वीक में, 11 वीक में वो यमिंग करने लगता है। क्या करने लगता है, यमिंग। यमिंग पता है ना, जमाई लेना, जैसे अपन ऐसे अकड़न करते हैं ना, ऐसे जमाई लेते हैं, तो वो जमाई लेना स्टार्ट कर देता है 11th मंथ के अंदर। ठीक है, उसके जो फिंगर्स होते हैं उसमें नेल्स का डेवलपमेंट हो जाता है। 2 से 3 मंथ के बिटवीन में क्या बन जाते हैं, नेल्स है ना, अपने नेल्स का फॉर्मेशन हो जाता है। ठीक है, और लास्ट में से उसके लिप्स होते हैं, नोज होते हैं, इन सब का क्या हो जाता है, फॉर्मेशन हो जाता है। लिप्स और नोज भी यही बन जाएंगे, लिप्स और नोज का फॉर्मेशन हो जाएगा। क्लियर हो गई इतनी बात। चलिए नेक्स्ट अपन आते, अब मंथ में आ जाते हैं। 3rd to 4 मंथ के अंदर कौन कौन से पार्ट का फॉर्मेशन होता है, तो 3rd to 4 मंथ ये यहाँ से हटा दूं पूरा। 3rd to 4 मंथ में किस किस का फॉर्मेशन, देखिए 3rd to 4 मंथ में एक तो मेन तो किसका फॉर्मेशन हो जाएगा, यहाँ पे आप देखोगे तो एक तो माउथ में टेस्ट बड बनेगी, उसे फूड का टेस्ट पता चलेगा, टेस्ट बड बन जाएगी। फिर उसके बाद में जो वो मदर से डाइजेस्टेड फूड लेगा, तो मदर से जो डाइजेस्टेड फूड लेगा वो ग्लूकोज प्लेसेंटा ला के देगा। कनेक्ट करने का काम कौन कर रहा है, प्लेसेंटा कर रहा है, तो प्लेसेंटा इसको क्या ला के देता है, ग्लूकोज ला के देता है। क्या ला के देगा, ग्लूकोज। तो इंटेस्टाइन में वो जो ग्लूकोज है उसे वेस्ट प्रोडक्ट बनेंगे,
हाँ, इंटेस्टाइन में वेस्ट जो प्रोडक्ट बनते हैं उसको मिकोनियम बोलते हैं, मिकोनियम, जिसको प्लेसेंटा उस मिकोनियम को लेकर के किसको दे देगा, मदर को दे देगा, फिर मदर के थ्रू इसका वेस्ट प्रोडक्ट है उसको बॉडी से रिमूव कर दिया जाता है। तो फिटस के वेस्ट प्रोडक्ट को क्या बोलते हैं, मिकोनियम। तो व्हाट मीन्स ऑफ द मिकोनियम, द वेस्ट प्रोडक्ट ऑफ द फिटस। क्यों, देखिए जो फीमेल मदर है वो फूड लेती है, फूड का डाइजेशन होता है, फूड का डाइजेशन से जो ग्लूकोज है उस ग्लूकोज को प्लेसेंटा के थ्रू फिटस को दे दिया जाता है। फिटस की जो इंटेस्टाइन बन चुकी है वो उसे वेस्ट प्रोडक्ट एनर्जी दे देती है, फिटस को एनर्जी देती, रिमेनिंग जो वेस्ट प्रोडक्ट होगा उस वेस्ट प्रोडक्ट क्या बोलते हैं, मिकोनियम बोलते हैं, जिसको वापस किसको दे दिया जाता है, प्लेसेंटा को दे दिया जाता है। तो कनेक्ट करने का काम कौन करता है, प्लेसेंटा करता है। फिर उसको मिकोनियम की फॉर्म में बॉडी से रिमूव कर दिया जाता है। अब अपन बात करते हैं जैसे एक तो गर्ल्स और बॉयज। तो जो गर्ल्स जो होती है ना वो ज्यादा मूवमेंट करती है, यानी यूट्रस में उनका जो मूवमेंट होगा वो मोर होगा कंपैरिजन टू द बॉयज, ठीक है। वो ज्यादा यूट्रस में ज्यादा हिलने डुलने का काम कौन करती है। तो देखिए अब उसके बाद में क्या होता है कि जो मदर होती है उसको बेबी की ऐसे फीलिंग होती है ना कि यूट्रस के अंदर बेबी है, उसकी फीलिंग किस मंथ के अकॉर्डिंग होती है, 3rd to 4th मंथ में हो जाती है उसको फील। अब क्या करता है, साथ में टिथ बनने लगते हैं, क्या बनेंगे, टिथ का फॉर्मेशन हो जाएगा। और फिर जो मदर है उसको फिटस की फीलिंग होने लगती है, तो जो फिटस है वो यूट्रस के अंदर मूवमेंट करता है। द मूवमेंट ऑफ फिटस इन द यूट्रस इज नोन एज द क्लीनिंग, उसको क्या बोलते हैं, क्लीनिंग करना बोलते हैं। याद रख लोगे, क्लिनिक क्या होता है, द मूवमेंट ऑफ द फिटस इन द यूट्रस। अच्छा क्वेश्चन है ये। चलिए अब आते हैं अपन 4 to 6 मंथ में क्या क्या होता है, 4 to 6 मंथ में। तो देखिए 4 to 6 मंथ के अंदर जो रेस्पिरेटरी ट्यूब है, ट्रेकिया है, ब्रोंकाई है, इन सब का फॉर्मेशन हो जाता है, यानी रेस्पिरेशन से रिलेटेड ट्यूब है उनका फॉर्मेशन हो जाता है। साथ ही साथ में क्या होता है कि जो फिटस है ना, फीटस किसको बोलते हैं, ह्यूमन लाइक जो फॉर्म होती है उसको क्या बोला जाता है, फीटस बोला जाता है। क्या बोलते हैं उसको, फीटस। तो जो फीटस है इसके चारों तरफ, ये प्लेसेंटा है, इसके चारों तरफ एक वाहिट कवरिंग आ जाती है, उसको बोलते हैं वर्निक्स। द वाहिट कवरिंग सराउंडेड द फीटस इज नॉन एज द वर्निक्स, ठीक है। और जो उसमें हुआ था वो क्या था, फ्लूइड था, एमनियोटिक फ्लूइड हुआ था। और ये फिटस के चारों तरफ व्हाइट कवरिंग होती है, एमनियोटिक बोलते हैं। जो ईयर है, ठीक है, ईयर की बढ़ तो बनी गई थी, अब इनर ईयर है ना, मिडल ईयर, आउटर ईयर, ईयर का कंप्लीट फॉर्मेशन हो जाता है। यहाँ पे रेस्पिरेशन हो गया, ईयर हो गए, साउंड है वो प्रोड्यूस होने लगती है, साउंड से रिलेटेड हो जाते हैं, ठीक है। उसके बाद में हेयर का डेवलपमेंट होने लगता है। 6 मंथ में क्या आ जाएंगे, बेबी के 6 मंथ में क्या बन जाते हैं, हेयर बन जाते हैं। स्किन से रिलेटेड फॉर्मेशन स्टार्ट हो जाता है, यानी स्किन ग्लैंड भी बन जाती है, ऑयल ग्लैंड, सेबियसिस ग्लैंड, इन सब का क्या हो जाता है, फॉर्मेशन होने लगता है। जो लंग्स है उसे वो ब्रीथिंग करने लगता है। देखिए रेस्पिरेटर बन गया, लंग्स बन गए, ईयर कंप्लीट बन गए, हेयर का डेवलपमेंट होने लगता है, और साथ साथ में जो ग्लैंड है उसका भी फॉर्मेशन हो जाता है। अब अपन आते हैं 6 to बर्थ तक की बात करेंगे। 6 to बर्थ, जन्म। अब देखिए यहाँ पे क्या क्या फॉर्मेशन हुआ है वो अपन देखते हैं कि यहाँ पे क्या क्या होता है। 6 to, अब देखिए पहले 6 मंथ की बात करते हैं। वो क्या करते, आई को बल्किंग करते, अपन बल्किंग करते ना, तो वैसे आई बल्किंग स्टार्ट कर देता है, यानी आई मूवमेंट स्टार्ट हो जाता है बेबी का यूट्रस के अंदर। जो ब्रेन का मोर डेवलपमेंट हो जाता है। वैसे न्यूरुलेशन तो पहले स्टार्ट हो चुका था ना, यानी वीक में स्टार्ट हो गया था वो, तो 3rd to 4th वीक की जब अपन बात करे थे तभी न्यूरुलेशन होते हैं। 20वें दिन न्यूरुलेशन होने लगा था, लेकिन वो तो स्टार्ट हुआ था, कंप्लीट डेवलपमेंट नहीं हुआ था।
6 मंथ के अंदर कंप्लीट क्या हो जाता है, डेवलपमेंट हो जाता है। 7th जो मंथ होगा इसमें क्या बनने लगती है, टीयर ग्लैंड, जो क्या सिक्रेट करती है, टीयर को सिक्रेट करती है। तो टीयर ग्लैंड का फॉर्मेशन हो जाता है इसके अंदर। जो फेशियल एक्सप्रेशंस है वो बनने लगते हैं, क्या बनने लगते हैं, जो फेशियल एक्सप्रेशन है वो बनने लगती है। जो स्किन है उसकी स्किन जो होगी, बिलो टू स्किन ए ब्राउनी सब्सटेंस आर बिलो टू स्किन ए कंपोजिशन ऑफ द ब्राउनी सब्सटेंस टू रेगुलेट द टेम्परेचर। जो टेम्परेचर को क्या करता है, रेगुलेट करता है, ठीक है। यानी अपन उसको क्या बोलते हैं, एडिपोज टिश्यू। एडिपोज टिश्यू बोलते हैं कि न्यू बॉर्न बेबी हो तो उसमें एडिपोज टिश्यू का ज्यादा होता है कि उसको टेम्परेचर को क्या करता है, रेगुलेट करता है। जैसे जैसे उसका एज बढ़ती जाएगी आफ्टर द बर्थ, तो ये एडिपोज टिश्यू के नंबर क्या हो जाते हैं, कम हो जाते हैं, ठीक है। फिर क्या बनने लगी, ए या सेक बनने लगी है, ठीक है। कब, 8 मंथ में, 8वें वीक, 8 मंथ में क्या बनने लगी है, ए या सेक। लंग्स के अंदर क्या बनने लगी है, एयर सेक का फॉर्मेशन हो गया है। यानी मोस्टली कंप्लीट डेवलपमेंट हो जाता है 8 मंथ के लास्ट में, यानी 9th मंथ जब स्टार्ट हो रहा है तो उसी समय कंप्लीट डेवलपमेंट हो जाता है, जो डेवलपमेंट होना होता है। जब कंप्लीट डेवलपमेंट हो जाता है तो जो मदर होती है ना, मदर के यूट्रस के कनेक्टेड क्या है, प्लेसेंटा। क्या होता है, प्लेसेंटा जो होता है, यानी कि यूट्रस है, यूट्रस के अंदर मदर है, मदर में यूट्रस वाला जो पार्ट होता है वहां से एक कनेक्टेड लाइन होती है, उसको प्लेसेंटा बोलते हैं। तो प्लेसेंटा दोनों को ही कनेक्ट करता है ना, मदर को भी और फीटस को भी। तो यानी कि जो फीटस है, और फीटस अभी कहाँ है, यूट्रस में, तो फीटस से एक हार्मोन सिक्रेट होता है जिसको बोलते हैं एस्ट्रोजन, और फीटस के भी प्लेसेंटा वाले पार्ट से एक हार्मोन सिक्रेट होता है जिसका नाम होता है एस्ट्रोजन होता है। जब फीटस का कंप्लीट डेवलपमेंट हो जाता है तो ये हार्मोन जो होता है वो यूट्रस है उसके अंदर कॉन्ट्रेक्शन स्टार्ट कर देता है, यानी कि लेबर पेन स्टार्ट हो जाता है, और उसके बाद में बेबी का क्या हो जाएगा, बर्थ हो जाएगा। तो ये सभी ऑर्गन्स की बात की थी अपन ने कि किस मंथ में किस ऑर्गन का फॉर्मेशन हो रहा है। अब देखिए इसमें मेन पॉइंट, जैसे मिकोनियम क्या है, तो वेस्ट प्रोडक्ट ऑफ द फीटस क्या है, मिकोनियम बोलते हैं। केकलिंग करना किसको बोलते हैं, किक करना। तो यानी कि जो बेबी होता है यानी फीटस होता है वो यूट्रस के अंदर मूवमेंट कर रहा है, तो मूवमेंट कर रहा है तो उसको किक करना बोलते हैं। फिर उसके अंदर एक क्वेश्चन मेन ये बन जाता है इसके अंदर कि बोन्स का फॉर्मेशन कब होता है, तो 7th वीक के अंदर बोन्स का फॉर्मेशन होता है। प्रीमिटिव स्टिक कब बनती है, 14 डेज में क्या बनती है, प्रीमिटिव स्टिक बनती है। तो ये कुछ मेन क्वेश्चंस होंगे जो आपको लर्न करने होंगे। और कंप्लीट फीटस कब बन जाता है, लास्ट 8 वीक, 8वें वीक के लास्ट में कंप्लीट ह्यूमन लाइक फॉर्म बन जाती है। उस ह्यूमन लाइक फॉर्म को ही क्या बोला जाता है, फीटस बोला जाता है, जो अभी क्या है, यूट्रस में है, ठीक है। मदर और फीटस के बीच में कनेक्ट करने का काम कौन कर रहा है, प्लेसेंटा करता है। तो ये आपका टॉपिक था, यानी चैप्टर आपका कंप्लीट हो चुका है और आपको इसके नोट्स अवेलेबल हो जाएंगे। आप अपनी स्टडी को रेगुलर स्टार्ट रखिए। कुछ स्टूडेंट ऐसे हैं जो आंसर नहीं कर रहे हैं, तो मुझे स्पेशली उनको नहीं बोलना पड़े ये बात कि आप लोग आंसर क्यों नहीं कर रहे हो, तो बेटर है आप स्टडी करके डायरेक्ट आंसर कर दीजिए। आज का जो क्वेश्चन है आपका, वो फर्स्ट क्वेश्चन तो ये रहेगा, इन विच डे टू फॉर्म द प्रीमिटिव स्टिक, ठीक है। प्रीमिटिव स्टिक का फॉर्मेशन कब होता है। सेकंड है, व्हाट मीन्स ऑफ द मिकोनियम, मिकोनियम क्या है। तो इन दोनों की आंसर आपको कमेंट बॉक्स में सेंड करने हैं।